साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। वो जय भीम वाला है, हम हिंदू है, इसीलिए मेरे घर वाले बस मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उसे मार सके, और उन्हें उस दिन वो मौका मिल गया था, इसलिए ऐसा हुआ। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजारन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, वैसे कहने को तो लोग कहते हैं कि प्यार जाति व धर्म देखकर नहीं किया जाता है। प्यार तो उनसे किया जाता है जो आपकी भावनाओं की कदर करते हों, जो आपकी इज्जत करते हों, जो आपका सम्मान करते हों, जिनके विचार आपके विचार से मैच करते हों। लेकिन ये गलत है साथियों। प्यार जाति धर्म देखकर करना चाहिए। अगर आप जाति धर्म देखकर नहीं करेंगे तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, आपकी हत्या भी हो सकती है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आए दिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन लोगों ने प्यार अपनी जाति से नहीं किया, अपने धर्म से नहीं किया, और अंजाम क्या हुआ, उनकी हत्या हो गई। 3 महीने पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, आजमगढ़ के लोको पायलट दुर्गेश कुमार की हत्या। वह इसलिए क्योंकि यादव समाज की लड़की से वो प्यार कर बैठे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अंजाम इतना भयानक हो सकता है। दुर्गेश कुमार के साथ साजिश की गई और बाद में उसे एक जगह पर बुलाकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उसके बाद साथियों, आपने देखा कि किस तरह से लड़की बयान भी बदल दी, अपने परिवार के पक्ष में हो गई, और क्या अंजाम हुआ, उसका प्यार निरर्थक हुआ, कोई मतलब नहीं रहा, जिंदगी दांव पर चली गई, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए मैं साथियों आप लोगों से ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अपनी हैसियत देखकर प्यार करें, अपनी जाति से प्यार करें, अपने धर्म के लोगों से प्यार करें, वरना अंजाम ऐसा ही कुछ हो सकता है। अब साथियों, जो ये घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में डाला है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के मालिंद नगर थाना इतवारा क्षेत्र में जो ये घटना हुई है, पूरे देश को इस घटना ने झकझोर दिया है। आपको बता दें साथियों कि लड़का जो था दलित समाज का था, सक्षम ताते नाम का लड़का, जो आंचल नाम की लड़की से प्रेम करता था। आंचल दूसरी जाति की थी, हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती थी, और जो सक्षम ताते था ये दलित समाज का था और बौद्ध धर्म को मानता था। लेकिन यही धर्म और जाति उसकी जान ले ली। आपको बता दें साथियों कि आंचल व सक्षम 3 सालों से प्यार करते थे। बहुत गहरा प्यार हो चुका था, बेपनाह प्यार हो गया था, ये कह सकते हैं। लेकिन ये प्यार सक्षम की जिंदगी का अंत बन गया। अब आपको बता दें साथियों कि इस घटना में कौन कौन जिम्मेदार रहे हैं। हैरानी होगी आपको जानकर कि महाराष्ट्र पुलिस भी इस घटना में जिम्मेदार रहे, क्योंकि ये जो घटना हुई है महाराष्ट्र पुलिस के इशारे पर हुई है। आंचल का कहना है कि जिस रात सक्षम की हत्या हुई उस दिन मैं थाना पहुंची थी, और थाना कौन लेकर गया था, मेरे परिवार के लोग लेकर गए थे। यानी आंचल के पिता, भाई और कुछ लोग गए थे, लगभग 6-7 लोग गए थे वहाँ पर सक्षम के खिलाफ बयान देने को लेकर कि तुम ये कहना वो कहना। लेकिन आंचल जो सक्षम से सच्चा प्यार करते थे, उसने गलत गवाही देने से इनकार कर दिया। फिर आंचल का जो भाई हिमेश, जिसने पुलिस से बात की, तो पुलिस वाले ने यह कहा तुम ऐसा करो कि जाओ सक्षम को मार कर आओ, उसके बाद मुझसे बात करो। फिर क्या साथियों, मैं आपको बता दूं कि हिमेश जैसे ही ये बात सुना, उसके बाद उसने तुरंत जवाब दिया कि ठीक है साहब, अब आपके सामने जब तक मैं उसको मार नहीं देता हूं तब तक आऊँगा नहीं। वैसे शुरू से ही ये अपराधी थे, क्योंकि इनके हाथ में बंदूक कैसे आ गया, ये भी सवाल खड़ा होता है। उसके बाद हिमेश निकलता है, इसके परिवार वाले भी निकलते हैं, प्लानिंग करते हैं। फिर उसके बाद हिमेश और इसके परिवार वाले सीधे वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर सक्षम अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। बिना वजह उसे जाकर मारने पीटने लगते हैं। उसके बाद सीधे हिमेश बंदूक निकालता है और गोली मारकर हत्या कर देता है।
इसके बावजूद उन सबका जी नहीं भरा, तो उन सब ने एक पत्थर उठाया और पत्थर से सक्षम के सर पर इतनी जोर जोर से वार किए कि उसका सर पूरी तरह से कुचल गया। साथियों, ये जो दिल दहला देने वाली घटना हुई है, कहीं ना कहीं इससे हमें सबक लेनी चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब पुलिस वाले भी इन आतंकवादियों के, इन घटिया मानसिकता वाले लोगों के साथ किस तरह से प्लानिंग कर रही है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपका कौन साथ दे सकता है। लड़का जय भीम वाला था, इसीलिए लड़की के घर वालों ने उसकी हत्या कर दी। और ये मेरा नहीं कहना है, बल्कि आंचल का कहना है। चलिए मैं आपको सुनाता हूं आंचल का वो पूरा बयान, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि किस तरह से सक्षम की हत्या हुई है। मामले की क्या वजह है जो सक्षम की हत्या की बेरहमी से? हाँ बोलिए आचार्य। हम 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। क्या बोलते थे वो मम्मी पापा तुम्हारे? वो जय भीम वाला है, हम हिंदू है, इसीलिए। धर्म बदलने के लिए कुछ प्रेशर भी डाला गया था क्या? प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। अच्छा, फिर क्या वजह है, फिर इस तरह का मारने की क्या वजह थी जब तो तैयार थे सब? तो सक्षम आपके साथ में था, कब था? मेरे घर वाले बस मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उसे मार सके, और उन्हें उस दिन वो मौका मिल गया था, इसलिए ऐसा हुआ। और सक्षम आपको मिल के गया था, मिलने को आया था, या फिर वो कहाँ जाता बोलकर आपसे कुछ बात की? बात किया था सवेरे। क्या बताया? उसके बुआ को छोड़ने जा रहा था वो स्टेशन को। अच्छा, उसके बाद हमारी बात नहीं हुई, जब मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा। फिर ये सब कब पता चला आपको? कब पता चला ये सब दूसरे दिन सवेरे पेपर में देख के पता चला, मुझे किसी ने नहीं बताया था। सक्षम को मारने के लिए जो कट रचा गया था आपके पिताजी आपके भाई की तरफ से, तो थोड़ी सी की कहानी बताइए ना, एक दिन पहले क्या क्या किया? जी। जिस दिन सक्षम की हत्या हुई उस दिन सवेरे मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार, वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेके गया था सक्षम पे केस डालने के लिए। मतलब ऐसा कुछ रीज़न नहीं था उसका, लेकिन ज़बरदस्ती से केस डालने के लिए लेकर गया था। तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया वहाँ जाकर। तो जो 3-4 जो पुलिस वाले हैं वो मेरे भाई को बोल रहे थे कि तू इसको उसको मार के यहाँ पर आता है, अब जिसका मैटर है उसको मारना, फिर उसको मार के हमारी तरफ आ। तो मेरा छोटा भाई उनको बोला कि ठीक है, आज शाम तक उसको मार के ही आपको मुंह दिखाऊंगा। हाँ, वो पुलिस वाले हमारे घर पे भी आते थे पहले। क्यों आते थे? पैसा लेने के लिए। अच्छा। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? बीएससी फर्स्ट ईयर चालू था, लेकिन अभी क्या बात होती थी पढ़ाई के बारे में सक्षम के और आपकी? वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता था, बात बात पर बोलता था पढ़ाई कर बोल के। सक्षम पर एमपीडीए का केस लगाया गया था, तो इसमें आपकी ही फिरियाद थी, इस बारे में थोड़ा बताइए। एमपीडी के केस में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, जब मेरी उतनी उम्र नहीं थी ना, 18 प्लस नहीं थी मैं, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके ऊपर केस डालने को लगाए। फिर कुछ दिनों बाद जब मेरा 18 कंप्लीट हो गया, 15-20 दिन में होने वाला था 18 कंप्लीट, फिर मैं अकेली कोर्ट में जाकर वो केस पीछे ले गई। आज सक्षम का बर्थडे है, सक्षम आपके साथ में नहीं है, जन्मदिन है उसका, क्या महसूस करेंगे अच्छा, एक सवाल ये
ये सक्षम की और आपके पिताजी की और आपके भाई की डांस करते वक्त एक जयंती की वीडियो भी वायरल हो रही है, उसमें तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं सब। तो जब आपको क्या कहा गया था, आप भी थे उस वीडियो में? शादी लगा के देंगे बोले थे, सब तेरी मर्जी से होगा। सक्षम को भी बहुत भरोसा दिलाए थे, उसको भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो मेरे पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता था। ठीक है, आखिरी सवाल, आपने मैयत के साथ शादी की, हल्दी कुंकू लगाया, वो थोड़ा सा क्या कहेंगे आप? आपने सक्षम के साथ में जो जिंदगी बितानी है, जो सपना देखा था, पूरी रस्म तूने आपने की, क्या कहेंगे आप उसके ऊपर? तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से आंचल ने पूरी घटना की जानकारी दी है। उसने साफ साफ शब्दों में कहा कि 4 पुलिस वाले थे, उन सब ने ये कहा कि इधर उधर क्यों मार कर आते हो, जाओ ना उसको मारो जिसको मारना है, फिर उसके बाद मुझसे बात करो। लड़का जय भीम वाला था, इसलिए मेरे परिवार वालों को अच्छा नहीं लगा, मेरा प्यार उनको अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद उन सब ने प्लानिंग कर दी मारने की। मारने का प्लान तो पहले ही से था, अंत में उस दिन मौका पाकर उन सब ने मार दिया। अब सोचिए साथियों कि क्या मैं ये गलत कह रहा हूँ कि आप प्यार करें तो जाति व धर्म देखकर करें, क्योंकि अगर जाति धर्म देखकर प्यार नहीं करेंगे तो अंजाम आपका सक्षम और दुर्गेश जैसा हो सकता है। अब ये जो घटिया मानसिकता के लोग हैं, इनकी बुद्धि कब आएगी? क्योंकि उनके अंदर जो जातिवादी मानसिकता भरी है, और ये जो कुछ सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर लगातार यात्रा कर रहे हैं, इन लोगों के मनोबल को यही लोग बढ़ाते हैं। क्योंकि बात जाति और हिंदू की करते हैं तो फिर ये हमारे देश से जातिवाद और ये धर्मवाद कैसे ख़त्म हो सकता है? क्योंकि उन लोगों के अंदर ये जो सींचने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये घातक हैं। तो साथियों, जब तक ये धर्म के ठेकेदार रहेंगे और इसी तरह से ये धर्म का प्रचार करेंगे तो हमारे देश से जाति कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। और जब तक जाति रहेगी, जब तक धर्म रहेगा, तब तक निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है, हमारा देश शक्तिशाली नहीं हो सकता है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, उस सपना का सपना ही रह जाएगा। वैसे साथियों, लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म कर दिया जाए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नामो निशान मिटा दिया जाए। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। वैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंतर्जातीय शादी की प्राथमिकता दी है। उनका मानना था कि जब तक अंतर्जातीय शादियाँ नहीं होगी तब तक हमारे समाज में बदलाव नहीं होगा, जातिवाद खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सोच थी, वो सोच की सोच रह गई। संविधान में भले ही अधिकार हों, लेकिन सामाजिक रूप से अभी अधिकार नहीं है। मतलब ये है कि संविधान को लात मारकर ऐसे लोग जातिवाद को बढ़ा सकते हैं, अपनी जाति के मान प्रतिष्ठा के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं। मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनके लिए जाति सर्वश्रेष्ठ है, बाकी और कुछ नहीं है। वैसे दोस्तों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।